जय श्री कृष्णा मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। वृषभ राशि के इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, क्या वृषभ राशि वाले जातक के लिए आने वाले 3 महीनों में, जो मई का महीना चल रहा है, मई जून और जुलाई तक, कोई ना कोई पारिवारिक या खानदानी कार्य होना चाहिए। ये किस प्रकार का पारिवारिक या खानदानी कार्य करवा सकता है, ये ग्रह प्रभाव, आइए जानते हैं। क्योंकि इस समय पारिवारिक चीजें और खानदानी चीजें प्रभावित हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उम्मीदें बनती है यहाँ पर। उनके लिए पारिवारिक चीजें प्रकट जरूर होगी, और एक प्रकार से ये जरूर देखना चाहिए कि एक बहुत बड़ा पारिवारिक कार्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो पारिवारिक कार्य किसी भी, यानी कि हम ये मानते हैं कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए यहाँ पर अटके हुए यानी कि वैवाहिक रिश्ते भी संपन्न हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये क्या है कि कोई ना कोई पारिवारिक कार्य करवाता है, संतान की शादी या विवाह, इनसे जुड़ा हुआ भी कार्य यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये आपके लिए मई जून और जुलाई तक बनेगा। विशेष तौर पर जून के महीने में ये तेज तरीके से प्रकट होगा। तो दोस्तों, क्या जून के महीने में इस प्रकार के कार्य की ज़्यादा उम्मीद है? तो ये देखना चाहिए वृषभ राशि वाले जातक के लिए योग कैसा है, और क्या ये वृषभ राशि वाले जातक के लिए थोड़ा बुरा है या अच्छा है, ये किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, आइए जानते हैं। किस प्रकार की सावधानी आपको रखनी है इस योग के कारण, और क्या होने वाला है आगे, आइए जानते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए खानदानी कार्य के अंतर्गत 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। इसमें भाई का योगदान बहुत बढ़ जाता है। आपका भाई, मित्र, मध्यस्थ, ये अभी बहुत एक्टिव होने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या मई जून जुलाई में भाई का, मध्यस्थ का बहुत योगदान बढ़ जाएगा, और भाई और मध्यस्थ की वजह से पारिवारिक कार्य होगा। अब वो भाई और मध्यस्थ के कारण, भाई, मित्र और मध्यस्थ के कारण पारिवारिक कार्य होने की उम्मीद तेज हो गई है अभी, और इस प्रकार का योग आपके लिए उत्पन्न हो रखा है। दोस्तों, ये योग नेगेटिव नहीं है हालांकि, पर ये क्या है कि पारिवारिक चीज़ों को तेज तरीके से प्रकट करता है। इसके अंदर क्या होता है कि मैं ये भी मानता हूँ कि संतान का विवाह हो सकता है। संतान संबंधी या परिवार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण, यानी कि उलटफेर वाली चीज़ भी हो सकती है। हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी की डील हो जाए आपकी। ये भी ध्यान रखना चाहिए। मई जून जुलाई में संतान संबंधी, परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों में जीत मिल सकती है आपको, ऐसी कोई बात नहीं है ये। तो पारिवारिक चीजें इस समय प्राप्त होती है, और अच्छी तरीके से प्राप्त होनी चाहिए, उसमें जीत भी मिलेगी आपको। पर जो ये योग है ना, ये पारिवारिक विवाद भी कराता है, झगड़े भी कराता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। ये कहीं आपकी कुंडली में खराब तो नहीं बना हुआ है। अगर ये कुंडली में भारी बना हुआ है तो इस प्रकार की एक्टिविटी कराने की कोशिश करेगा। मध्यस्थ और भाई और मित्र का बहुत योगदान बढ़ जाएगा इसमें। ये वैसे जुलाई तक है ये योग, मैंने जून तक लिखा है थंबनेल में, पर जुलाई तक है ये योग आपके लिए, तो इसको इस रूप में देखिए आप। दोस्तों, ये अलग अलग प्रकार का ग्रह प्रभाव है। मैं ये कह दूं कि अभी के समय में अगर वृषभ राशि के ग्रह देखे जाए, अभी विवाह का बहुत प्रभाव पड़ता है। शादी आपके लिए बड़ी खास है। किसी की और की शादी भी हो, आपको उस शादी से दूर रहना बहुत ही कठिन है। आप उस शादी में का दबाव झेलोगे। एक शादी हो, विवाह हो, आप उसमें यानी कि भाग लोगे, या फिर वो शादी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण उलटफेर वाली रहेगी। तो ये सभी चीजें हैं वृषभ राशि वाले जातक के लिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूँगा, उनका स्थान और जगह दूसरी जगह हो गया है। और वृषभ राशि वाले जातक के लिए जो अभी का ग्रह प्रभाव है, यानी कि मई के महीने का, आज यानी कि मई का महीना चल रहा है, आज 8 मई है। 8-9 मई को तो दोस्तों, अगर राशिफल की बात करूं तो 8-9 मई बड़े व्यक्तियों का प्रकटीकरण का दिन है। इस समय क्या है कि वातावरण थोड़ा चेंज होया हुआ होगा आपका। आप दूसरी जगह गए हुए होंगे या अन्य जगह रहते होंगे। अभी आपका वातावरण और परिवेश बदला हुआ है। आपका वातावरण थोड़ा चेंज हो सकता है कि दूसरी जगह जाकर आपने, या आप यात्रा कर रहे हो कहीं पर दूसरी जगह, दूसरी वातावरण में हो आप, दूसरा वातावरण यहाँ पर रहता है थोड़ा। तो ये दूसरा परिवेश, दूसरा स्थान, जगह मिला हुआ रहता है। तो इस प्रकार का योग है।
यानी कि आपका अभी वातावरण और परिवेश वो नहीं है जहाँ पर आप रोज जाते हो। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव अभी 8 मई 9 मई को चल रहा होगा, ये 7 मई से शुरू हो गया होगा इस प्रकार का ग्रह प्रभाव। इसमें क्या है कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो ये मई का महीना चल रहा है, हो सकता है कि आपके लिए 11 मई के आसपास एक प्रकार से कोई महत्वपूर्ण 11 मई तक, अभी के समय से ही मान लीजिए शुरू हो गया है, 11 मई तक आपके लिए एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि कुछ चीज कोई उलटफेर हो जाए, तो इस प्रकार की स्थिति थोड़ी बनती है। मैं वृषभ राशि वाले जातक के लिए से अभी तक का जो समय था उसके अंदर सेपरेशन, यानी किसी से अलग होना, कोई प्रॉपर्टी बेचने के कारण जीत, या फिर तलाक, या फिर रिश्ते से अलग होने के कारण जीत, ट्रांसफ़र के कारण जीत, ऐसी चीज़ें बताता रहा हूँ। ये योग आपके लिए बना नहीं है अगर आपको इन चीज़ों में जीत नहीं मिली है दोस्तों, यानी कि प्रॉपर्टी बेचने के कारण या इन चीज़ों के कारण जीत नहीं मिली है, तो अभी ये योग बन सकता है। अभी आपको इन चीज़ों में जीत मिल सकती है अचानक 11 मई के आसपास या 11 मई से पहले। तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। वैसे कुंडली के ऊपर बहुत कुछ चीज़ें निर्भर करती है, पर अभी भी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उम्मीद है। मित्रों, आपके लिए जो ग्रह स्थिति है, मैं कहूँगा शादी से बचना आपको कठिन है। शादी आपको प्रभावित करती है, घेरती है आपको शादी। आपका वृषभ लग्न है, वृषभ राशि है, तो शादी आपको प्रभावित करेगी, थोड़ा बहुत आपके ऊपर असर पड़ेगा शादी का, तो आप उससे बच नहीं सकते, दूसरे की शादी हो जाए। अब रही वृषभ राशि वाले जातक के लिए स्थान के मामले में, यानी कि आपका स्थान और जगह दूसरी जगह हो गया है। अब आज यानी कि खानदानी, यानी कि मैंने जो लिखा है जून तक खानदानी उलटफेर होगा, बदलाव होगा। तो ये जो योग है ना, इसमें मध्यस्थ का बहुत योगदान हो जाएगा, भाई और मित्र अचानक आएगा, हो सकता है कि कोई पारिवारिक डील हो जाए, पारिवारिक समझौता हो जाए। पारिवारिक समझौता तो होगा ही दोस्तों। अब ये पारिवारिक समझौता विवाह से भी होता है और कभी कभी प्रॉपर्टियों को लेकर भी होता है। ये वैसे जुलाई तक है योग, तो जून तक इसको समझना नहीं चाहिए, ये वैसे जुलाई तक चलेगा आपके लिए। हाँ, जून में ये तेज तरीके से प्रकट होगा, तो जून में ये कार्य ज़्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार का योग है, दो तीन महीनों का इस प्रकार का आपके लिए चलेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तो मैं यही कहूँगा मित्रों कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग प्रकार की होती है और उसके अनुसार इसको देखना चाहिए। आज 8 मई है, 8 मई 9 मई को आप, और 10 मई को कोई बहुत बड़ी मित्र की चीज़, मित्र होता है ना, तो उसकी चीज़ प्रकट होगी। 10 मई थोड़ा खास है, 10 मई यानी कि कोई महत्वपूर्ण चीज़ प्रकट हो सकती है आपके लिए। 10 मई 11